अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूं आपका मेज़बान अदनान यूसुफ जब्बार। नाज़रीन, शेरगढ़ हज़ारों नफूस की आबादी पे मुश्तमिल शहर होने के साथ साथ कदीमी और तारीखी कस्बा भी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं शेरगढ़ के वाहिद खेलों के ग्राउंड जाफर स्टेडियम शेरगढ़ में। ये ग्राउंड आज से तकरीबन 20 साल पहले ज़िलाई गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की जो ज़िला नाज़म थे सैयद सज्जाद हैदर किरमानी, तब उन्होंने खतीर रकम की लागत से ये ग्राउंड बनाया था। और ये ग्राउंड ना सिर्फ शेरगढ़ के हज़ारों नौजवानों को खेलों की सहूलियात देने वाला वाहिद सरकारी ग्राउंड है, बल्कि आसपास के सैकड़ों देहात जो हैं उनका इन्हिसार, वहाँ के नौजवानों का इन्हिसार भी इसी ग्राउंड पर होता है। लेकिन इस ग्राउंड की हालत इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने रखूँगा और आप खुद देखेंगे कि किस तरह से ये उजड़ चुका है, भूत बंगला बन चुका है। और इसकी बिल्डिंग, इसके ग्राउंड, विकेटें और दीगर जो सामान है वो किस कदर नोहा कना है। नौजवान जो है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और काफ़ी मुश्किलात वो उन्हें पेश आती हैं यहाँ पे अपनी खेलों की सरगर्मियाँ जो है उन्हें जारी रखने के लिए। बिल्डिंग की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो बिल्डिंग का तमाम सामान, जी हाँ बिल्कुल तमाम सामान जो है वो चोरी हो चुका है। अगर बात करें ऊपर बिल्डिंग के ऊपर लगे जंगलों की, तो वो जो है वो नशई उखाड़ के लेकर जा चुके हैं। और यहाँ पे जो इदारे हैं और इस इंतज़ामिया है, जो ज़िलाई इंतज़ामिया है, उनके सर पे जूं तक नहीं रेंगी। और उसके बाद बात सिर्फ जंगलों तक नहीं रही, यहाँ की सीटें वो जो चोरी हो चुकी हैं और उसके साथ साथ टफटाइल, कीमती किस्म की टफटाइल यहाँ पे लगाई गई थी वो चोरी हो चुकी है। बिजली की तारें चोरी हो चुकी हैं। बिजली का महंगा तरीन सामान जो इंस्टॉल यहाँ पे किया गया था, वायरिंग की बात करें, तारों की बात करें, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स की बात करें, तो वो भी चोरी हो चुके हैं। और बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि स्टेडियम का जो बिजली का ट्रांसफार्मर है, जी हाँ लाखों रुपए मालियत का जो ट्रांसफार्मर है, वो भी चोर जो है वो ले उड़े हैं। लेकिन किसी किस्म के इदारे ने, किसी भी इदारे ने इस जानब कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी। मैं इस आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा कि बिल्डिंग में किस तरह से बिल्डिंग जो है वो उजड़ चुकी है। यहाँ की सीलिंग तक चोरी हो चुकी है, दरवाजे, खिड़कियाँ, ईंटें, टफटाइल, जंगला, तमाम सामान जो है वो चोरी हो चुका है। और नौजवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। और अब इस स्टेडियम में, इस बिल्डिंग में, बजाय इसके कि नौजवान जो हैं वो आएँ और खेलों की अपनी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी रखें, बल्कि ये अब नशइयों की आमाजगाह बन चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आइस पीते लोगों की बाकियात और आइस की इस्तेमाल शुदा चीज़ें, और उसके साथ साथ नशई यहाँ पे बैठ के अपने आप को इंजेक्शन लगाते हैं और दीगर जितने भी नशा आवर चीज़ें हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। और नौजवानों का इधर आना जो है वो महाल हो चुका है। जिस बिल्डिंग में, जिस ग्राउंड में नौजवानों ने खेलों की सहूलियात और खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देना था, वहाँ पे अब नशई जो हैं उनके डेरे लग चुके हैं। इस प्रोग्राम में आए हमारे साथ और हम दिखाते हैं आपको कि स्टेडियम की क्या हालत-ए-ज़ार है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाफर स्टेडियम की मेन बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखें कि ये दरवाजे जो हैं वो तोड़े जा चुके हैं, जहाँ पे सामान को चोरी करने की नीयत से। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये खिड़कियों की हालत आपके सामने है। खिड़कियाँ यहाँ पे चोर जो हैं वो चोरी करके ले जा चुके हैं। और उसके पीछे भी आप देख रहे हैं सारे बिल्डिंग की हालत कि किस कदर खस्ता हाल हो चुकी है। और यहाँ पे कैसे लूट का माल समझ के यहाँ पे हर चीज़ को तोड़ा गया और लूटा गया। और नौजवानों को खेल की सरगर्मियाँ यहाँ पे जहाँ पे जारी रखनी थी, वहाँ पे ये इस बिल्डिंग को भूत बंगले में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड नस्ब थे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ पे बिजली के बोर्ड तक जो है वो चोरी हो चुके हैं, खिड़कियाँ चोरी हो चुकी हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे जो छत की हालत है, एक भी पंखा जो है यहाँ पे नहीं है और मुकम्मल तौर पे सामान जो है वो चोरी हो चुका है। और सबसे दुख भरी बात यह है कि ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से किसी एक चीज़ की भी थाना शेरगढ़ में या किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई रिपोर्ट या कोई एप्लीकेशन या किसी भी FIR की कोशिश नहीं की गई कि हमारा सामान यहाँ पे चोरी हो चुका है या यहाँ पे चोरी होते सामान को कम से कम रोक ही लिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तमाम सामान जो है वो स्टेडियम का वो चोरी हो चुका है। हम जाएंगे ग्राउंड की जानब भी जाएंगे, ग्राउंड की हालत भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन
इस वक्त जो हालत यहाँ पे मेन बिल्डिंग की है वो आपके सामने है। मैं आपको छत के ऊपर भी लेके जाऊंगा कि जहाँ पे सीटें इंस्टॉल थी और उनकी क्या हालत हुई है वो भी आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सारी आप हालत देख चुके हैं कि किस कदर गंदगी है अंदर, और तमाम सामान जो है वो चोरी हो चुका, और भूत बंगले में ये जो स्टेडियम की मेन बिल्डिंग है ये तब्दील हो चुकी है। जहाँ पे ये एक मेन बिल्डिंग थी, उसके साथ मुंसलिक जो बिल्डिंग है वहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो इधर गंदगी के ढेर हैं, जहाँ पे ताफून है, गंदगी है, सामान यहाँ पे वॉशरूम के भी जो एसेसरीज थी वो भी चोरी हो चुकी हैं, और छत के पंखे, बिजली का ट्रांसफार्मर, खिड़कियाँ, दरवाजे, एक एक चीज़ जो है वो चोरी हो चुकी है। और ज़िलाई गवर्नमेंट की जानब से या इस स्टेडियम को ऑन करने वालों की जानब से किसी एक चीज़ की भी जो एप्लीकेशन है थाना शेरगढ़ में वो नहीं दी गई की हुई है, तो इस चोरी को रोका जाए या रिकवरी करवाई जाए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेरगढ़ के फुटबॉल टीम के कैप्टन सज्जाद खान साहब। उनसे जानते हैं, उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे ग्राउंड की इस हालत ज़ार पर। खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका ये घास तो फिर भी किसी हद तक नज़र आ रही है, लेकिन अगर बात करते हैं क्रिकेट वाली साइड की या हॉकी वाली साइड की, तो उस जानब तो घास का भी नामो निशान नहीं है। जी अदनान भाई, शुक्रिया आपका। देख सकते हैं कि फुटबॉल जो ग्राउंड है उसमें घास लगा हुआ है। ये इस तरह नहीं लगा, ये हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने खुद ये घास लगाया है। इसी जो है ना, आप देख सकते हैं फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड में डिफरेंस भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना घास है, उधर नहीं है। ये हमारे बच्चों की मेहनत है, हमारे साथ जो है ना इंतज़ामिया ने कोई भी तावन नहीं किया। ये जो हमने किया है सब अपनी मदद आप किया है। तो हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, तो हमारे जो बच्चे हैं वो नशे से बच जाएं और जो है ना खेल की एक्टिविटी में जो है। अच्छा खान साहब, आप बता रहे थे कि यहाँ का जो पानी है वो भी खारा है, तो ये घास जो है ये हरी भरी हमें नज़र आ रही है, इसका क्या तरीकाकार है? क्या पानी का इंतज़ाम है यहाँ? बिल्कुल कोई इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से जो है ना वाटर सप्लाई का एक सिर्फ छोटा सा कनेक्शन हमने लिया हुआ है अपनी मदद। आप उसके जो पे है वो भी हम खुद करते हैं, उसके ज़रिए हमने जो है ना ये घास उगाया है। तो पहले इसका जो है निज़ाम था पानी का, जब हमने शुरू में जो है ना फुटबॉल स्टार्ट की थी तब बड़ा बेहतरीन निज़ाम था, घास भी था, जो है ना ये बिल्डिंग भी सेफ थी। लेकिन पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पता नहीं नशई वगैरह जो है ना यहाँ के आप बैठते थे, तो जो है ना बिल्डिंग भी खस्ता हाल हो गई है और जो है ना घास भी सड़ गया था धूप की वजह से। तो हमने जो है ना दोबारा मेहनत की है बच्चों ने, तो जब मिल के जो है ना हमने ये जो है ना घास दोबारा रिकवर किया है। अच्छा खान साहब, यहाँ पे जब हम पहले आते थे यहाँ पे ट्यूबवेल था पानी का, जैसे आप बता रहे हैं कोई इंतज़ाम था, एक तो वो बताएं सबसे पहले कि वो इंतज़ाम किधर था? जी बिल्कुल, सारा निज़ाम था बिल्कुल। जो है ना यहाँ पे ट्यूबवेल भी लगा हुआ था, इसकी बैक पे मोटर भी थी। सबसे पहले ट्यूबवेल चोरी हुआ है, उसके बाद जो है ना मोटर चोरी हुई है, तो जो है ना पानी का निज़ाम रुक गया यहाँ पे। अच्छा, दूसरी अगर बात करें ये फुटबॉल जो के पोल हैं, ये हमें कभी नज़र आते हैं ग्राउंड में, कभी नहीं आते, ये कहाँ गायब होते हैं? जी 2 दफ़ा ही जो है ना फुटबॉल के जो है ना पोल यहाँ से गायब हुए हैं, तो हमने जो है ना मिल के जो है ना फंड इकट्ठा करके ये दोबारा जो है ना नए लगवाए हैं, तो इसी तरह ही। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे कि आप को इतनी देर होगी ग्राउंड में, आप अपनी स्टडी के साथ साथ, बिज़नेस के साथ साथ फुल टाइम दे रहे हैं ग्राउंड में भी, नौजवानों को आप यहाँ पे डील भी कर रहे हैं और फुटबॉल की सरगर्मी को जारी रख रहे हैं। आपने इतने अरसे में यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से कोई बंदा स्टेडियम की देखभाल के लिए देखा है? बिल्कुल कोई कोऑपरेट नहीं। हमने जो है ना बड़े जो है ना इदारों वाले से भी अपील की है कि हमारा जो ग्राउंड है सबसे पहले तो इसकी 4 दीवारी करवा जाए, फिर हमें पानी मुहैया किया जाए, फिर जो है ना सिर्फ एक हमें जो है ना यहाँ बंदा दिया जाए जो इसकी देखभाल कर सके। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हालांकि जब अब ये जो है ना सुथरा पंजाब वाले जो है ना इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो सफाई कर रहे हैं, लेकिन जो है ना मेन बाज़ार शेरगढ़ की जो गंदगी है वो उठा के हमारे जो है ना यहाँ पे उन्होंने आके ये डालना शुरू कर दी है, ग्राउंड में डालना शुरू कर दी। वो भी हमारे लिए परेशानी का बाइस है, क्योंकि हम यहाँ खेलने आते हैं ना कि हम कूड़ा देखने आते हैं। तो हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो है ना काइंडली यहाँ की सबसे पहले रोका जाए और फिर यहाँ सफाई करवाई जाए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना सज्जाद खान साहब का, जो कि फ़ुटबॉल टीम के कैप्टन हैं,
ये बिल्कुल एक बड़ी दुख भरी दास्तान बयान कर रहे थे यहाँ पे ग्राउंड की, कि फिर भी इन्होंने अपने फुटबॉल ग्राउंड को तो किसी हद तक मेंटेन कर रखा है, लेकिन अगर पूरे ग्राउंड की बात करते हैं तो ग्राउंड की सूरत हाल बिल्कुल नाकिस है। और जो इन्होंने पॉइंट उठाया ये भी इंतहाई अहम और ज़रूरी पॉइंट है कि पूरे शहर की गंदगी उठाई जाए और यहाँ पे ग्राउंड जहाँ पे लोगों ने सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए आना है, जहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए आना है और या फ्रेश ऑक्सीजन के लिए आना है, उनकी सराउंडिंग में कूड़ा करकट जो है वो पूरे शहर का गार्बेज कूड़ा और करकट उठाकर इस ग्राउंड में ग्राउंड की साइडों पे डाला जा रहा है। बजाय इसके कि ग्राउंड को साफ रखा जाए, बच्चों को सहूलियात दी जाएं, जहाँ पे सुथरा पंजाब की टीम जो है वो भी ऊपर वाले जो बैठे हैं वो तो सब अच्छे की रिपोर्ट उन्हें तो मिल रही होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दूर जाने की बजाय टाइम बचाने की नीयत से यहाँ पे कूड़ा करकट जो है वो ग्राउंड के अतराफ में फेंका जा रहा है। वो भी नौजवानों के साथ, यहाँ पे जो शहरी वाक के लिए आते हैं उनके साथ सख्त किस्म की ज्यादती है। आपने जाना कि किस तरह से यहाँ पे पानी की मोटर चोरी हुई और उसके साथ साथ यहाँ पे इंतजामिया भी कॉपरेट जो है वो लड़कों के साथ नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेरगढ़ के मारूफ स्पोर्ट्समैन भी हैं ज़िशान सरवर साहब। उनसे उनका मौक़िफ़ लेते हैं जाफ़र स्टेडियम के बारे में। ज़िशान भाई, शुक्रिया सबसे पहले आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे आप शेरगढ़ में जो नौजवान हैं जो क्रिकेट खेलने के लिए इस ग्राउंड का रुख करते हैं, ना सिर्फ शेरगढ़ के बल्कि आपको पता ही है कि जो देहात के लोग इधर आते हैं इसी ग्राउंड में, तो उनको किन मुश्किलात का सामना? जी बिल्कुल, ऐसा है कि आपका शुक्रिया जिन्होंने ये हमें टाइम दिया ताकि ये हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे जो अभी तक ये सुन नहीं पा रहे। ऐसा है कि हमारे शेरगढ़ में आलमोस्ट अभी 40 से 50 हज़ार के करीब की आबादी है। तो आप इसमें एक एस्टिमेटर लगाएंगे तो आपको 24 से 25 हज़ार की रेशो जो है ना यंग मैन की नज़र आएगी। और अगर हम उसमें देखें तो हमारे शेरगढ़ की जो क्रिकेट की टीमें हैं वो आपको 8 से 10 तकरीबन नज़र आती हैं। तो इसके राउंड अबाउट हमारे काफ़ी 1L के गांव हैं, उनकी भी जितनी भी स्पोर्ट्स में नज़र आते हैं या जितने भी क्रिकेट के शौकीन हैं, फुटबॉल के शौकीन हैं, वो सारे ही इधर आते हैं। उनको ये एक बाई गांव लगता है, ये इसको टाउन कहते हैं हम। तो ये उनके लिए एक बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। मुश्किलात क्या होती हैं आपको और आने वाले जो आसपास के देहात से जो लोग आते हैं, नौजवान आते हैं, उनको इस ग्राउंड की इस अबतर सूरत हाल से किन मुश्किलात का सामना? जी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें ये ग्राउंड तकरीबन 2000-2001 में बना, तो करोड़ों रुपए उस वक़्त यहाँ पे लगे और मेरे ख़्याल में ये हमारी बचपना था शायद, तो हमने इस तरह की फैसिलिटीज़ और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहली दफ़ा देखी थी। वॉशरूम की सहूलत थी, नहाने का बैठने की चीज़ें थी, पंखे थे, इंडोर था, बिजली की सहूलत थी, ग्राउंड में एक अच्छा माली सिस्टम था, फूल थे, पौधे थे, घास था। देखिए पैसे लगाएं, कहीं भी लगाएं, उसको लगा के भूल ना जाएं। ये हम समझते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए बड़ा ये कीमती असासा था जो बर्बाद हो रहा है। अब जो बुनियादी सहूलतों की बात करते हैं तो हम बिल्कुल उससे बालातर हैं, हमें कुछ भी इस तरह का कुछ मिलता नहीं। ये फुटबॉल वालों की जो है ना कावश की वजह से आप पीछे देख रहे हैं कि वो आपको हरियाली नज़र आ रही है, जेब में से वो खाद लगाते हैं, पानी का एहतमाम है। पहले तो पानी काफ़ी दूर से यहाँ पे अरेंज किया गया था ना जो यहाँ पे लगाते थे। अभी इसका 90 मिनट का सरकारी नहरी पानी है, लेकिन वो रास्ते में ही रह जाता है, यहाँ तक के पहुँच नहीं सकता। जो नहरी पानी आप बता रहे हैं वो आज तक इस ग्राउंड तक पहुँचा भी है या नहीं? बिल्कुल जी, एक दफ़ा भी नहीं पहुंचा। इसके लिए मैं पता नहीं किधर किधर तक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, महकमा अनार, पता नहीं किधर किधर तक के जाके ज़ोर लगाए हैं पर्सनली, क्योंकि हम चाहते हैं, देखें हम एक्टिव हैं ना, तो हमारी कोशिश है कि हमारे साथ जो खेलते हैं और हमारे जो बच्चे हैं या हमारे छोटे हैं या हमारे बड़े हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोर्स पैदा करें। ये ग्राउंड ये इतना बड़ा असासा है ये हमारे शेरगढ़ का, जिसकी अल्फाज जितने भी बयान किए। निशान भाई, जो पानी यहाँ पे जब ग्राउंड बना था तो यहाँ पे ज़िलाई गवर्नमेंट ने भी कोई इंतजामात किए थे, क्योंकि यहाँ का तो पानी खारा है, तो 1.5 किलोमीटर दूर से पानी आया था यहाँ पे, उसका क्या बना? जी बिल्कुल, वो नज़र आ रहा है अभी भी उसका कुछ बचा कुचा हिस्सा।
पानी तो आता था, वो उसे उसकी चलाने के लिए एक मोटर थी, मोटर को बिजली से चलाया जाता था। वो ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे लगाया गया, उसमें से ही कुछ ना कुछ निकाल के ले गए। अभी खाली खोल पड़ा है वहाँ पे, तो वो किस तरह चलेगा अब? वो पीछे से जितनी वो वायरिंग थी या उसके पाइप से वो सारे लोग निकाल के ले गए, किसी ने किसी को पूछा ही नहीं। मतलब अदनान भाई ऐसे है कि आप समझें कि ये चीज़ें जो है ना, ये बना के इसको भूल ना जाएं, इसकी मेंटेनेंस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। ये करोड़ों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। अच्छा, आप बार बार कह रहे हैं कि बना के भूल ना जाएं, तो जब ये ग्राउंड बना था तब की जो हमारे नाजरीन के लिए बता दें कि इतना खर्चा हुआ था, तो क्या क्या कुछ बना था और अब क्या क्या कुछ बाकी है? देखें उस वक़्त के जब हालात थे ना, उसके हिसाब से तो ये बहुत कमाल था। हमें बैठने की सहूलियात थी, बिजली की हर तरह की सहूलियात थी, वॉशरूम अवेलेबल था, पानी अवेलेबल था, ग्राउंड ग्रासी था, विकेट्स थी, फुटबॉल का पूरा सीन था। पौधे नज़र आते थे, वो पूल नज़र आते थे, मॉर्निंग में लोग वॉक करने के लिए आते थे। यहाँ पे तकरीबन मतलब हर तरह की सहूलत। जब जो नहीं था इसमें जो होना चाहिए था वो सिर्फ जिम थी, हमें इसकी जिम की ज़रूरत थी। आज इस जगह पे मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें दोबारा से बहाल होनी चाहिए और इसमें जिम भी होना चाहिए। आज ये जो जगह है मेरे ख्याल में ये इसके क्या बताएं, ये किन लोगों का बसेरा है। इस पे हमने काफ़ी प्रोग्राम बना चुके हैं और काफ़ी दफ़ा इस पे बता चुके हैं। बहुत से लोगों को भी बड़ी दूर दूर तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनके कानों तक पहुँच नहीं रही। अच्छा ज़ीशान भाई, आप ये बताएं कि इस वक्त शेरगढ़ के नौजवानों के लिए और आसपास के वानेयाल और ये जो डी के देहात हैं, उनके नौजवानों के लिए यहाँ पे कितनी टर्फ विकेट अवेलेबल है, कितनी तादाद है टर्फ विकेट्स की और सीमेंट विकेट की? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं मेरी हंसी इसलिए निकल गई क्योंकि यहाँ पे एक भी ट्रफ विकेट अवेलेबल नहीं है, और जब ये बना था तब भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पानी का इशू था, ज़मीन का इशू था, वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होता गया। अब ये अच्छी स्टेबल ज़मीन है, यहाँ पे दुनिया की बेहतरीन मिट्टी में से मिट्टी मिल सकती है ट्रफ विकेट के लिए, लेकिन उस पर कुछ एसेट्स हैं, कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट है जो हमें फिल वक्त किसी ने भी प्रोवाइड नहीं की। तो सीमर्स के ट्रैक जो है ना, वो तकरीबन जिसने भी बनाए हैं वो एक दो मुख्तलिफ ग्राउंड्स में मिलते हैं, लेकिन वो अपने बलबूते पे हैं। जिन्होंने खेलना है वो खुद करते हैं, बाकी किसी किस्म की यहाँ पे स्पोर्ट्स की कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। कोई हमारे जो सियासी और मजहबी शख्सियात जितने भी आला ओहदेदारान हैं, उन्होंने कभी इस तरह की कोई नज़रसानी नहीं की। इवन के कोई इवेंट पे भी उनको बुलाया जाता है ताकि इन ग्राउंड्स को देखा जाए, तो वो भी समझते हैं यार। अच्छा ज़ीशान भाई, एक खुशाइंद बात तो है अब शेरगढ़ के लिए कि मॉडल विलेज का सुन रहे हैं, तो आप मॉडल विलेज को सामने रखते हुए और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की पॉलिसी को देखते हुए उनसे क्या दरख्वास्त करेंगे, और वज़ीर खेल जो हैं उनसे आप क्या मुतालबा करें? जी, मैं उनसे तो मेरी ये दरख्वास्त है कि मैं उनको काफ़ी जगह पे देख चुका हूँ पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट जहाँ जाते हैं 8-10 जगह पे वो नज़र आती हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी उनकी एक फ्लेक्स लगे और ये हमारे लिए मॉडर्न विलेज बना के दें, ताकि हमारे आने वाली नस्लें उनके गीत गाती रहें, दुआएं देती रहें। मैं समझता हूँ जब फजर के बाद अगर यहाँ पे आएँ तो आपको 40 से 50 ऐसे हमारे बुज़ुर्ग नज़र आते हैं जो शुगर के अमराज में मुब्तला हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी अमराज हैं, वो वॉक करते हैं, अच्छा फील करते हैं। इवन कि हमारे जो स्पोर्ट्स में नज़र आते हैं, उनकी दवाएँ, उनके आने वाले बच्चे भी उनको दवाएँ देंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है मॉडर्न विलेज में, तो एक ग्राउंड तो बेहद ज़रूरी है। और ये जो ग्राउंड है यहाँ पे मैं भी चाहता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा की एक अच्छी सी तस्वीर नस्ब हो और इसकी अपग्रेडेशन इनोवेशन हो, इसको जो है ना मुकम्मल तौर पे दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। ज़ीशान भाई, वज़ीर खेल, सूबाई वज़ीर खेल जो हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनसे क्या मुतालबा कर रहे हैं और कैसी उम्मीद है उनसे? जी, उम्मीदें तो अच्छी लगानी चाहिए, लेकिन मुतालबे हमारे भी ऐसे ही हैं कि यहाँ पर भी कोई नज़र शानसानी हो, कोई जो फ़ंड वगैरह की सहूलियात दी जाए, रजिस्ट्रेशन की जाए, क्लब जो है हमारे रजिस्टर्ड किए जाएँ, इस तरह की बुनियादी सहूलियात। यहाँ पे तो अपनी मददात के तहत है, तो 50,000 की आबादी वाला शहर समझ लें, हमारे पास 11 क्रिकेट के क्लब हैं। तो इन क्लब में से एक क्लब हमारा भी है मास्टर क्रिकेट क्लब के नाम से। तो हमारी ये कोशिश है कि हमारे क्लब को रजिस्टर्ड किया जाए और जो भी फंडिंग है या जिस तरह की सहूलियात बाकी लोगों को मिलती हैं हमें भी मिलनी चाहिए। तो ये उनसे गुजारिश है कि हमारी तरफ उनकी नज़र जो नहीं अभी तक आनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ के सिटिंग मिनिस्टर हैं सैयद आशिक किरमानी साहब, वो काफ़ी मामलात में खसूसी काविश करते और मेहनत करते नज़र आते हैं, इस जानब उनकी अभी तवज्जो नहीं हुई, या कैसे उनसे क्या मुतालबा करेंगे? जी बिल्कुल, आशिक किरमानी जो हमारे हीरो हैं, बेसिकली वो बड़े नौजवानों की उम्मीद है शेरगढ़ की,
और गिरदोनवा के भी, अकेले शेरगढ़ के नहीं, इवन की जो एन की जो इवेंट्स होते हैं, टीमें आती हैं वो मुख्तलिफ अतराफ से, सब की नज़रें आशिक किरमानी की तरफ हैं कि उनको ये स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं ये नज़र आ रही होंगी, उन तक भी पहुंच रही होगी बात, और मेरे ख्याल में हम उम्मीद रखते हैं कि वो इसको बनाने के लिए मुकम्मल अपनी जद्दोजहद में लगे होंगे। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ क्योंकि ये इंशाल्लाह बनेगा, आशिक किरमानी के होते हुए बनेगा। बिल्कुल जी। नाज़रीन, नौजवान इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद नज़र आते हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से, सूबाई वज़ीर खेल से, और स्पेशली यहाँ के सिटिंग मिनिस्टर हैं जो सूबाई वज़ीर ज़राअत व लाइफ सैयद मानी साहब से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं नौजवानों ने कि इस स्टेडियम की जगह इसे जदीद जो सहूलियात से रास्ता करके स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स एक जो है वो तामीर किया जाए, ताकि नौजवान जो हैं वो अपनी खेलों की सरगर्मियों को इंतहाई ऐसन तरीके से जारी रख सकें। नाज़रीन, इस वक्त मैं जाफर स्टेडियम की अकब की जानब मौजूद हूँ, यहाँ से सीट खिलाड़ियों के लिए ऊपर और शायकीन के लिए ऊपर जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ईंटें जो हैं वो भी चोरी हो चुकी हैं, टप टाइल और दीगर सामान तो चोरी हुआ ही, जंगले जो थे वो भी चोरी हो चुके हैं। कोई एक चीज़ भी बात करें ना स्टेडियम की कोई सलामत है तो वो नहीं है। ये आप देखें यहाँ पे एक एक चीज़ चोरी हो चुकी है, नशेई जो हैं वो यहाँ से ले जा चुके हैं, और ना सिर्फ नशेई बल्कि यहाँ पे प्रोफेशनल लोग जो थे वो बिजली की सारी वायरिंग जो लेकर चले गए। यहाँ पे अगर बात करते हैं हिफाजती जंगलों की तो उनके साथ साथ जहाँ पे सीटें थी हिफाजती, यहाँ पे जंगले थे, एक चीज़ भी यहाँ पे जो है वो मौजूद नहीं है। किसी एक चीज़ की भी अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पे नहीं है। ये बिल्डिंग की मेन पोर्शन का ऊपर वाला हिस्सा आपके सामने है, जहाँ पे कोई एक चीज़ भी जो है वो सही सलामत मौजूद नहीं है। हिफाजती जंगले जो हैं वो भी चोरी हो चुके हैं, सीटों की बात करें या दीगर सामान की बात करें, सब कुछ चोरी हो चुका है यहाँ। जी तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने न सिर्फ शेरगढ़ बल्कि आस पास के देहात के नौजवानों को खेलों की सहूलियात देने वाला वाहिद बाकायदा सरकारी ग्राउंड जो जाफर स्टेडियम है, वाहिद और अकलौता ग्राउंड है शेरगढ़ और आसपास के देहात के लिए भी, इसकी रुदाद आपके सामने रखी और आपको बताया कि किस तरह बेदर्दी और बेरहमी के साथ ग्राउंड की तमाम चीज़ों को लूटा गया, और उसके साथ साथ सितम ज़रीफ़ी ये कि इदारों ने बेहिसी दिखाई। ना तो ज़िले इंतज़ामिया ने इतने लंबे अरसे में होश के नाखून लिए, ना ही स्पोर्ट्स के जो ज़िले डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं या तहसील रिनाला के या तहसील दीपालपुर के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, ना उन्होंने कोई कार्रवाई की ताकि इस ग्राउंड को इसकी असल हालत में बहाल रखा जा सके। 20 साल के अरसे में इस ग्राउंड की एक एक चीज़ जो है वो चोरी हो चुकी है, और अब इस ग्राउंड में सवाए भूत बंगले के कुछ नज़र नहीं आता। फुटबॉल वालों ने अपनी मदद आपके तहत घास को और फुटबॉल के पोल्स को किसी हद तक मेंटेन किए रखा है, और अभी तक वो फुटबॉल की जो सरगर्मियां उसे बहाल रखने में कामयाब है। लेकिन अगर क्रिकेट और हॉकी की बात करते हैं तो ग्राउंड बिल्कुल जो है वो खस्ता हाल, क्या वो तबाह हो चुके हैं। जहाँ पे क्रिकेट की सिर्फ एक सिमेंटेड विकेट है जो कि नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई है, घास का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे जो ट्यूबवेल लगाया गया वो चोरी हो गया, ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, पानी के जितना भी निज़ाम था वो चोरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का मुकम्मल सामान, पंखे, वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड, तमाम चीज़ें जो हैं वो चोरी हो गई। वो तमाम सूरत हाल हमने आपके सामने रखी और ये भी बताया और आपके सामने नौजवानों का मौक़िफ़ रखा कि नौजवान वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से, वज़ीर खेल से और यहाँ के सिटिंग मिनिस्टर सैयद आशिक हुसैन किरमानी से ये मुतालबा करते हुए नज़र आए और पुरुमीद नज़र आए कि वो इस जानब ज़रूर तवज्जो देंगे और इस ग्राउंड को ना सिर्फ इसकी असल हालत में बहाल करेंगे बल्कि इस ग्राउंड को जदीद तकाज़ों के साथ भी हम आहंग करेंगे। नौजवान काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद और मुतमिन भी नज़र आए इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ बिल्कुल इस जानब ज़रूर तवज्जो देंगी और ख़ुसूसी तौर पर काविश भी करेंगे। वज़ीर पंजाब जो वज़ीर ज़राअत हैं पंजाब के सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब और वज़ीर खेल भी, और नौजवानों ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा को हम भरपूर तरीके से खराज तहसीन पेश करें और यहाँ पे भी उनकी फ्लैक्सेस आवेज़ा करें कि उनके बेहतरीन इस कारनामे पे। मिलते हैं जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक अपने मेज़बान अदनान यूसुफ जप्पा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।